नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाली तमाम भर्तियों के बारे में जिसका बेरोजगार काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड नई एलटी भर्ती के बारे में, क्योंकि काफ़ी समय से युवा एलटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब जो पुरानी एलटी भर्ती है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा आरओ, एआरओ, जेई, एई, ईओ, एपीएस, एएसओ भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, ड्राफ्ट्समैन, सहायक लेखाकार, इस भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हाल में ही सचिवालय में एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई है जो कि अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दोस्तों हुई है। इसमें उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की विभिन्न भर्ती एवं रोजगार संबंधी मांगों की समीक्षा के संबंध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संग दोस्तों ये बैठक हुई है, जिसका कि दोस्तों कार्यवृत्त जारी हो चुका है। इससे पूर्व में भी दोस्तों इस तरह की बैठक हुई थी, लेकिन अभी दोस्तों ये वर्तमान में जो बैठक हुई है इसके कार्यवृत्त में क्या क्या आया है, इसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन इसमें उपस्थित थे। सबसे पहले गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव कार्मिक अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन। इस बार इस बैठक में दोस्तों अशोक कुमार पांडे जो कि हैं सचिव यूकेपीएससी, ये भी मौजूद थे। इसके अलावा श्री आशीष घिल्डियाल जो कि प्रभारी अनुसचिव हैं यूके ट्रिपल एस सी के, और श्री राम कांडपाल जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के, और श्री सुरेश सिंह जो कि उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के। सबसे पहले क्या क्या दोस्तों यहाँ पर जो मांगे हैं उस पर और क्या उठाई गई हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उस पर क्या क्या यहाँ पर अद्यतन स्थिति बनी हुई है इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में भी दोस्तों इस तरह का सर्कुलर जारी हुआ था। अब ये अपडेटेड दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर है। इससे पूर्व में भी शासन में इस तरह की मीटिंग दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बार देखते चले जाएंगे। जैसे कि मांग है कि जेई एई भर्ती है, इसको तत्काल जारी कीजिए और इस वर्ष विज्ञप्ति के संग परीक्षा भी आयोजित की जाए। तमाम जो जेई और एई एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं और जो बीटेक इंजीनियर्स हैं, वे लोग कब से डिमांड कर रहे हैं कि जेई एई भर्ती तत्काल जारी हो। तो इसके संबंध में क्या कहना है, इसके संबंध में क्या निस्तारण हुआ है कि कार्मिक विभाग के द्वारा सहायक अभियंता परीक्षा 2026 हेतु देख सकते हैं 194 एवं कनिष्ठ अभियंता परीक्षा हेतु 362 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को दिनांक 5 अगस्त 2026 को प्रेषित कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 362 जेई और 194 एई की परीक्षा अब आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसका आपको जल्द ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब अग्रतर कार्रवाई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्तर से यहाँ पर की जाएगी। तो कार्रवाई यूकेपीएससी से दोस्तों यहाँ पर अपेक्षित है। इसके अलावा संघ के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया है कि जल संस्थान में जेई के पदों का अध्याचन आतिथि तक अप्राप्त है, यानी कि जल संस्थान से अभी कोई अध्याचन नहीं है। संबंध में अग्रतर कार्रवाई पेयजल विभाग के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो कार्रवाई है वो पेयजल विभाग उत्तराखंड के से इस तरह से यहाँ पर लंबित है। तो अभी मतलब कि जो जेई हैं उनके पदों पर अभी बढ़ोतरी होगी। 364 पदों में एक्स्ट्रा अभी जेई के पद आएंगे। इसके अलावा पिटकुल के जेई आईटी के पद का जो पाठ्यक्रम है वो अंतिम किया जाना है और कार्रवाई प्राथमिकता पर संपादित की जाएगी। तो यहाँ पर भी ऊर्जा विभाग उत्तराखंड शासन में देखा जाए तो वहाँ से भी जो जेई के पद हैं उन पर अभी पाठ्यक्रम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, सिलेबस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी जेई की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी यहाँ पर खबर आ रही है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 1000 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की विज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु वन विभाग उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि डिमांड यह है कि जो 1000 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आनी थी उसका क्या हो रहा है। तो देखिए इनका जवाब क्या है। वन विभाग के द्वारा वन आरक्षी के 40 पदों एवं स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के तहत 81 पदों पर अध्याचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून को प्रेषित कर दिया गया है और कार्रवाई इस समय पर गतिमान है। यानी कि डिमांड है 1000 पदों की और ये कह रहे हैं कि 8 4 12 यानी कि 121 पदों पर अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पर अध्याचन है वो भेजा गया है। इसमें वन आरक्षी के 40 पद हैं और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के 81 पद यहाँ पर अध्याचन है, ये इसको भेज दिया गया है। फिलहाल 1000 पदों की यहाँ पर डिमांड करी है, लेकिन यहाँ पर ये इनके द्वारा निस्तारण किया गया है। इसके बाद सहायक लेखाकार, स्केलर और कनिष्ठ सहायक भर्ती की विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। अब देखिए सहायक लेखाकार के 379 पदों की विज्ञप्ति तो
21 जुलाई 2026 को यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब स्केलर की नियमावली में संशोधन विषयक प्रस्ताव पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। अभी हाल में दोस्तों आपने देखा होगा कैबिनेट में जो स्केलर है उसकी नियमावली में संशोधन कर दिया गया। इसके अलावा वन विभाग द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम अध्याचन 2 सप्ताह के भीतर UKSSC को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये साफ साफ इनका कहना है। कार्रवाई यहाँ पर वन विभाग, उत्तराखंड शासन एवं UKSSC से दोस्तों यहाँ पर अपेक्षित है। इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी कनिष्ठ सहायक अन्य इंटर स्तरीय सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम पर कार्मिक अनुभाग 2 के सुझाव को पाठ्यक्रम में संशोधित करते हुए UKSSC को अग्रेतर कार्रवाई हेतु तत्काल प्रेषित किए जाने व आयोग तदनुसार 1 सप्ताह के अंदर संशोधित पाठ्यक्रम कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाएगा और तत्पश्चात 1 सप्ताह के अंदर पाठ्यक्रम अंतिम करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कनिष्ठ सहायक है इसके सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और इसलिए इसकी जो विज्ञप्ति है उसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा डिले हो रहा है। तो सिलेबस दोस्तों इसका चेंज होगा, साफ साफ यहाँ पर जिस तरह से लिखा जा रहा है। तो अभी उसकी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पर एक कार्रवाई की जाएगी। संशोधित पाठ्यक्रम जल्दी देखने को मिलेगा, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा अगला है पुलिस कांस्टेबल के 1500 पदों तथा महिला कांस्टेबल के 350 विशेष पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए और पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट भी तत्काल जारी की जाए। ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर डिमांड है। तो ये कह रहे हैं कि गृह विभाग के स्तर से विभागीय नियमावली के अनुरूप कार्रवाई की जानी है। यदि विभागांतर्गत कांस्टेबल के पदों पर विशेषकर जैसे कि दूर संचार यानी कि वायरलेस ऑपरेटर की रिक्ति शेष है तो तदनुसार नई भर्ती हेतु नियमानुसार सचिव UKSSC को अध्याचन प्रेषण की कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर पद रिक्त होंगे तो फिर यहाँ पर इसमें नई भर्ती का अध्याचन प्रेषित किया जाएगा। ये इनका यहाँ पर कहना है और खासकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वायरलेस ऑपरेटर है उसकी रिक्ति अगर शेष होगी तो यहाँ पर अध्याचन को प्रेषित यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पुलिस दरोगा और आबकारी दरोगा, बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, सचिवालय रक्षक सहित समस्त वर्दीधारी पदों पर भी विज्ञप्ति जारी की जाए। अभी कह रहे हैं कि सचिवालय रक्षक के 58 पदों का अध्याचन UKSSC को यहाँ पर प्रेषित कर दिया गया है और उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2026 और उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2026 के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी विभाग भी अध्याचन 1 माह के अंदर UKSSC को उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि साफ साफ है कि जो आपके वर्दीधारी सिपाही पद हैं उस पर सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द से जल्द जितने भी विभाग में रिक्तियां चल रही हैं उसके सापेक्ष 1 माह के अंदर जितने भी अध्याचन है वो जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें कार्रवाई गृह विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, युवा कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन से यहाँ पर अपेक्षित है क्योंकि यहीं पर ही आपके वर्दीधारी जितने भी पद हैं उनका सृजन किया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है वो है कैलेंडर जारी करने से संबंधित, क्योंकि अभी तक वर्तमान तक UKPSC और UKSSC ने अपना संशोधित कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। अभी UKPSC की दोस्तों बात करें तो UKPSC ने तो भैया सारे कैलेंडर में अपना पूरी प्रवक्ता परीक्षा ही भरी हुई है। प्रवक्ता परीक्षा के अलावा कोई परीक्षा वे कराते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जल्द से ही UKPSC से यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द नवीन पदों को सम्मिलित करते हुए कैलेंडर को जारी करे। उसमें कई सारी भर्ती जैसे हमने पहले बोला JEE की भर्ती है, RO ARO APS सभी की भर्ती यहाँ पर आनी है तो उनको सम्मिलित करना है। तो देखिए सब लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करे जिसमें RO ARO JEE EO अधिशासी अधिकारी APS और ASO असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सहित नई भर्तियों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाए। तो दोनों आयोग के द्वारा परीक्षा कैलेंडर अद्यावधिक करते हुए जारी किया जाएगा। ये कार्रवाई UKSSC और UKPSC से अपेक्षित है तो ये जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दोनों आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध तरीके से विज्ञप्ति जारी करें, परीक्षा आयोजित करें, ये यहाँ पर डिमांड है बेरोजगार संघ की। इसके बाद देखिए दोनों आयोग सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करें। अब यहाँ पर काफ़ी समय से मुद्दा उठ रहा था कि सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। सबसे आपने देखा होगा कि LT का रिजल्ट आ गया है तो LT में कई अभ्यर्थी, मैंने जब वीडियो डाली थी अभी हाल में दोस्तों जो आपका रिजल्ट निकला है जो कि सुपर न्यूमेररी पद वाला रिजल्ट दोस्तों अभी निकला है, जो कि संशोधित रिजल्ट निकला है, इसमें 564 अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया गया है 192 पदों के सापेक्ष, यानी कि एक्स्ट्रा पदों को यहाँ पर क्रिएट करके रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर निकाल दिया है। और ये जो रिजल्ट निकाला गया है वो हाईकोर्ट के नियम के अनुरूप दोस्तों यहाँ पर निकाला गया है, अनुपालन में दोस्तों निकाला गया है। तो अब
ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमें अपने मार्क्स तो बता दो, अंक सार्वजनिक कर दो। अंक सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। अभी हाल में दोस्तों आपने देखा होगा कि यूपीईडब्ल्यूएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपीटीजीटी का दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया, उसमें सबके मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट यूके ट्रिपल और यूकेपीएससी ने अभी सबके मार्क्स को सार्वजनिक करना बंद कर दिया है। अब इसके पीछे रीज़न ये आ रहा है कि इनका ये कहना है कि जब हम रिज़ल्ट को जारी करते हैं तो जो बच्चे 0.25 या 0.1 मतलब 0.25 मार्क्स से रुक जाते हैं या 1 मार्क्स से रुक जाते हैं तो कोर्ट चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं चांस है जिससे कि भर्ती लटक जाती है। इस तरह का दोस्तों लास्ट टाइम ये आया था, बयान भी आया था। तो इस कारण से हो सकता है कि यूके ट्रिपल एस यूकेपीएससी ने इसको बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर इस बात पर पुनर्विचार करने को कहा जा रहा है कि भैया आप लोगों के अंकों को सार्वजनिक करें। और फिर होता ये है कि दोस्तों जब कोर्ट में जाती है भर्ती फिर लटकती है, फिर समय लगता है ना। तो उक्त प्रकरण पर अभी क्या है कि यूकेपीएससी हरिद्वार में दोस्तों ये चीज़ विचाराधीन है। यूके ट्रिपल एस के स्तर पर भी शीघ्र निर्णय लेने की कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए इन्होंने जो रिजल्ट निकाला, रिजल्ट में इन्होंने ना ही संशोधित आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की डाली है, साथ ही साथ सभी जो अभ्यर्थी उनके अंकों को सार्वजनिक नहीं किया है। इसके बाद एलटी भर्ती में न्यायालय में विजयी अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए, तो इस पर दोस्तों इन्होंने दे दी है। अभी एलटी भर्ती का परिणाम आयोग स्तर से 24/7/2026 को जारी किए गए। कुछ एलटी अभ्यर्थी पुनः माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में वायद दायर किया, जिसमें 17 अगस्त 2026 की तिथि नियत थी। तो दोस्तों ये तो आपका पुराना है, अभी तो आपको अपडेटेड पता ही होगा कि अभी हाल में दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया। 17 अगस्त में दोस्तों निर्णय आया था कि भैया आप जो रिजल्ट है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही जारी करे। वो इसी में आया था, तो फिर इसमें उसके बाद फिर जो रिजल्ट है वो आयोग के द्वारा दोस्तों जारी कर दिया गया है। इसमें 564 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आई है। इसके बाद देखेंगे शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को एसटीएफ से जांच करवाया जाए, तो कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद देखिए यूजेवीएनएल, यूपीसीएल एवं पिटकुल में टीजी2 एवं ड्राफ्ट्समैन सहित रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती जारी की जाए। तो काफ़ी समय से यूजेवीएनएल और यूपीसीएल और पिटकुल यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की भर्ती की बात की जा रही है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम परिचालकीय कर्मचारी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम पर उच्च अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु पत्रावली उच्च स्तर पर गतिमान है, यानी कि इसके सिलेबस पर दोस्तों यहाँ पर अनुमोदन लिया जाना है। और इसके अलावा उत्तराखंड जल विद्युत निगम पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन परिचालकीय कर्मचारी टेक्नीशियन 2 विद्युत के पाठ्यक्रम पर ऊर्जा विभाग द्वारा कतिपय बिंदु पर संशोधन के सुझाव यहाँ पर प्राप्त हैं। तो उक्त संशोधित पाठ्यक्रम को यूके ट्रिपल एस आयोग को तत्काल प्रेषित किया जाएगा तथा पाठ्यक्रम के अंतिम करने की कार्रवाई 2 सप्ताह के अंदर पूर्ण की जाएगी। तो साफ साफ है कि दोस्तों यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पर अभी यहाँ पर चेंज होना है। इसके अलावा ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड इंडियन एवं सामान्य सेवाएं ड्राफ्ट्समैन द्वारा लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्ट्समैन के पाठ्यक्रम को अंगीकृत किया गया है। यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों जो ड्राफ्ट्समैन का पाठ्यक्रम है उसमें दोस्तों यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। उक्त अंगीकृत पाठ्यक्रम पर अग्रतर कार्रवाई यूके ट्रिपल एस द्वारा की जानी है, यानी कि कार्रवाई दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा विभाग और यूके ट्रिपल एस से अपेक्षित है। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बात करें, विभिन्न भागों में जो लाइब्रेरियन की भर्ती है उस पर भी तत्काल भर्ती करवाए। लाइब्रेरियन पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। तो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा विभाग अध्याचन यूके ट्रिपल एस को उपलब्ध कराने की कार्रवाई संपादित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब जो बात चल रही है वो चल रही है नई एलटी भर्ती की। तो एलटी भर्ती की तत्काल यहाँ पर जारी की जाए तो बिंदु 10 के अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि यूके ट्रिपल एस और विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। यानी कि इनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द ये अपना जो अध्याचन है वो बनाकर यहाँ पर प्रेषित करेंगे। तो ये बिंदु 10 की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ऊपर यहाँ पर बोला गया है कि जो एलटी शिक्षक हैं इनको तत्काल नियुक्ति दी जाए, जो एलटी अभ्यर्थी जो कि न्यायालय से विजयी हैं, और उसके बाद फिर जल्द से जल्द एलटी भर्ती को तत्काल जारी की जाए। तो नई एलटी भर्ती के संबंध में तो अभी तक यही है कि जो नवीन अध्याचन है वो बनाकर यहाँ पर शिक्षा विभाग प्रेषित करेगा यूके ट्रिपल एस को, पहले शासन को फिर वहाँ से यूके ट्रिपल एस को। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अन्य बिंदु पर क्या क्या चर्चा की गई, जैसे कि ड्राफ्ट्समैन भर्ती हेतु ब्रिटकुल का पाठ्यक्रम प्राप्त हो गया है, जो कि लोक निर्माण विभाग के पाठ्यक्रम के अनुरूप है। तो यूके ट्रिपल एस उसके परीक्षण करेगा और उससे रिलेटेड जो भी तथ्यात्मक आख्या है वो 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा जो पॉलिटेक्निक अनुदेशकों की सेवा नियमावली न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया दोस्तों लंबित है। तकनीकी शिक्षा विभाग यथाशीघ्र इस विषय पर कार्रवाई संपादित करेंगे।
तो ये तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित है। इसके बाद देखिए शहरी विकास विभाग के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी और पर्यावरण पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती की कार्रवाई लंबित है, यानी कि ईओ की भर्ती आने वाली है। इसके अलावा एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र यानी कि ईएस की भर्ती आनी है। तो इस विषयक विभाग त्वरितता के संग कार्रवाई करते हुए यूके को यहाँ पर अध्याचन उपलब्ध करवाएंगे। तो ये शहरी विकास से संबंधित कार्रवाई होनी है। इसके अलावा अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती में दिव्यांगजन कोटा को लेकर कार्मिक विभाग से परामर्श चाहा गया है और कार्मिक विभाग इस विषय तत्काल कार्रवाई करते हुए परामर्श यूकेपीएससी हरिद्वार को उपलब्ध करवाएगा। यानी कि एपीएस भर्ती अभी जो आपका दिव्यांगजन कोटा है इसको लेकर फिलहाल लटकी हुई है, और जैसे ये यूकेपीएससी जो परामर्श मांगा है कार्मिक विभाग से वो परामर्श मिल जाएगा तो जल्द ही यूकेपीएससी इसका एडवर्टीजमेंट भी जारी कर देगा। फिर इसके बाद अवगत करवाया गया कि विगत परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांक प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो सचिव यूकेपीएससी द्वारा अवगत कराया गया कि सप्ताह के अंदर यह कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। तो ये यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। इसके बाद देखिए लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों में जैसे कि अमीन ड्राफ्ट्समैन के पद रिक्त हैं, संबंधित विभाग इस विषय तत्काल अध्याचन प्रेषित करने की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। तो ये कार्रवाई वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, इन सभी से और उत्तराखंड शासन से दोस्तों यहाँ पर संबंधित है। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 और 3 के विज्ञापन 25 मई 2026 को जारी कर दिया गया है। पशुधन प्रसार अधिकारी के कुल 120 पदों पर विज्ञापन 8 मई 2026 को जारी कर दिया गया है। और उत्तराखंड समूह गांव अन्वेषक कम संगणक का पाठ्यक्रम आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। तो अन्वेषक कम संगणक जो कि इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर की पोस्ट आती है एसओ के संग संग, तो उसका पाठ्यक्रम आयोग को यहाँ पर प्रेषित किया गया है, यानी कि उसके पाठ्यक्रम में चेंज होने वाला है। इसके अलावा फिर अगला देखेंगे स्नातक स्तरीय परीक्षा। इसमें स्नातक स्तर के 400 पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा 14 जून 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें पटवारी लेखपाल का फिजिकल टेस्ट 6 और 7 अगस्त 2026 को संपन्न हो गया है। इसके अलावा जो वाहन चालक परीक्षा है जो कि 31 मई 2026 को हुई थी, तो वाहन चलाने का टेस्ट 20 जुलाई 2026 से चल रहा है, जो कि 14 अगस्त 2026 को पूरा हो जाएगा, तो अभी कंप्लीट हो गया होगा। इसके अलावा शासन में क्या क्या कार्रवाई गतिमान है इसके बारे में बताया है। सबसे पहले यूके मतलब कि उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय अपर निजी सचिव आशुलिपिक शाह डाटा एंट्री ऑपरेटर व्यक्तिगत सहायक सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, ये दोस्तों यहाँ पर शासन पे लंबित है। इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय स्नातक स्तरीय समूह सेवा परीक्षा का परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम, ये यहाँ पर शासन में कार्रवाई गतिमान है। फिर उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिकी वर्गीय कर्मचारी कनिष्ठ सहायक, मतलब कहने का मतलब ये है कि कनिष्ठ सहायक का जो पाठ्यक्रम है उस पर शासन स्तर से कार्रवाई गतिमान है। इसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल के पद आते हैं उनका जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है उसकी कार्रवाई लंबित है। इसके अलावा जो अपर निजी सचिव और आशुलिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है व्यक्तिगत सहायक है, इन सभी का जो पाठ्यक्रम है उसमें दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा कार्मिक विभाग के द्वारा जो पीसीएस परीक्षा 2026 हेतु 69 पदों एवं लोअर पीसीएस परीक्षा के 34 पदों का अध्याचन यूकेपीएससी को प्रेषित कर दिया गया है। तो लोअर पीसीएस की 34 पदों पर और पीसीएस की 69 पदों पर दोस्तों यहाँ पर भर्ती आने वाली है, और इस निर्देश के संग बैठक का समापन किया गया है, जो माह के अंत में पुनः कार्य प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 21 अगस्त का दोस्तों ये आपका कार्यवृत्त है, यानी कि ऑर्डर हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों आपने देखा कि जो तमाम उत्तराखंड में भर्तियां आने वाली हैं उनको लेकर वर्तमान में क्या वास्तु स्थिति है। कुछों का अध्याचन तो यूकेपीएससी को प्रेषित कर दिया गया है, कुछ पर अध्याचन भेजा जाना है, कुछ में पाठ्यक्रम को लेकर यहाँ पर संशोधन चल रहा है। तो वर्तमान में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं वे लोग तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं तो चलती रहती हैं और इन्हीं के कारण ही कोई भी जो भर्ती है उसमें 1 साल 2 साल 3 साल का समय लगता है। तो आप लोग भर्ती कब आएगी इसके बारे में ना सोचकर अपनी तैयारी को जारी रखें और इस हिसाब से कंटिन्यू करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।